फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। आपने तो थंबनेल या टाइटल जो विषय है इस वीडियो का उससे तो पता कर ही लिया होगा कि जो हम चर्चा करने जा रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं वो है शोले सिनेमा, जिसने 50 साल कंप्लीट किए। दोस्तों, ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 15 अगस्त 1975 में और 15 अगस्त 2025 में इसने 50 साल कंप्लीट किए। तो चलिए इस फिल्म को देखते हुए कुछ इंटरेस्टिंग पहलू या इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले 1999 में बीबीसी इंडिया ने इस फिल्म को बताया था कि यह फिल्म ऑफ द मिलेनियम है। नंबर 2, मुंबई के मिनेर्वा थिएटर में शोले लगातार बिना रुके 5 साल तक शो चलाए, जो 1975 से लेकर 1980 तक हुआ। नंबर 3, शोले जो रिलीज़ हुई थी वो 70 स्टीरियोफोनिक साउंड में बनाई थी, लेकिन जब ये मिनेर्वा थिएटर में चलाई गई थी तो ये 35 प्रिंट से चलाई थी, क्योंकि 70 प्रिंट उस टाइम वो कस्टम्स में ही पड़ा था। इसके जो राइटर्स थे सलीम खान और जावेद अख्तर साहब, इन दोनों को 10,000 अमाउंट के लिए साइन किया गया था, जो उस टाइम पे 1975 के टाइम पे ये काफ़ी बड़ा अमाउंट था। आपको पता है दोस्तों, संजीव कुमार जी ने रमेश सिप्पी साहब जो डायरेक्टर है उनके सामने ये डिमांड रखी थी कि गब्बर सिंह का रोल उन्हें मिले, और उस रोल के डिमांड के लिए उन्होंने अपने दांत काले किए थे, अपने बाल शेव ऑफ किए थे। बट डायरेक्टर साहब जो रमेश सिप्पी साहब थे उन्होंने काफ़ी स्मार्टली इसको हैंडल किया और उनको बोला कि नहीं, आप जो है आप ठाकुर बलदेव सिंह के रोल के लिए ही आप ठीक रहेंगे। उसके बाद नंबर 6, धर्मेंद्र जी ने ठाकुर बलदेव सिंह के रोल के लिए डिमांड रखी थी। उनको पता था कि ठाकुर बलदेव सिंह और गब्बर सिंह ये दो रोल जो है इस फिल्म के काफ़ी हेवी रोल है, और ये पूरे फिल्म को बनाने में इसकी ये किरदार काफ़ी महत्व रखते हैं। तो इसलिए उन्होंने डायरेक्टर साहब से बोला कि मुझे ठाकुर बलदेव सिंह के रोल के लिए चाहिए। पर डायरेक्टर साहब ने उन्हें समझाया कि आप जो है, आप जो रोल आपको जो मिला है वीरू का, वो आप उसी में सही रहेंगे, क्योंकि आप ये रोल में काम करोगे तो आपको हेमा मालिनी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम मिलेगा। उस टाइम पे धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी काफ़ी एक टाइम पे उनके काफ़ी मिलने जुलने या बात करने में या टाइम स्पेंड करने में काफ़ी टाइम एक साथ ही रहते थे। तो इस रोल को, इस विषय को देखते हुए डायरेक्टर साहब ने उनको कन्विंस किया कि आप जो है वीरू का रोल में ही अच्छे रहेंगे, ताकि आपको हेमा मालिनी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम मिल जाए। और ये धर्मेंद्र पाजी मान गए। शत्रुघ्न सिन्हा ओरिजिनली जय का रोल के लिए इंटरेस्टेड थे, बट जो सलीम खान साहब थे उन्होंने अमिताभ बच्चन जी को जंजीर मूवी में ऑलरेडी उन्होंने देखा था और उनका काम उन्होंने काफ़ी डिटेल में समझा था। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो शोले मूवी सिनेमा बनाया जा रहा है तो उसके लिए अमिताभ बच्चन ही जय के रोल के लिए परफेक्ट है। उसके बाद दिलीप कुमार जी हैं, उनको ठाकुर बलदेव सिंह के लिए रोल के लिए ऑफ़र किया गया था। तो बाद में सलीम खान साहब नोट किए, बताए कि जैसे ये फिल्म रिलीज़ हुई और जैसे इस फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गई थी, तो बाद में दिलीप कुमार साहब को ऐसा लगा कि शायद उनको ये रोल करना चाहिए था। नंबर 10, आपको पता है गब्बर सिंह के रोल के लिए कौन इंटरेस्टेड था और किसको ऑफ़र चला गया था? तो गब्बर सिंह के लिए रोल के लिए डैनी डेंजोगोपा के लिए ऑफ़र के लिए पुटअप किया था, लेकिन डैनी जी उस टाइम पे धर्मात्मा अफ़गानिस्तान में इस मूवी के या सिनेमा के लिए शूटिंग के लिए बिजी थे, तो इसलिए वो शोले नहीं किए। आपको पता होगा कि जो शोले का जो पूरा सीक्वेंस है या जो ठाकुर बलदेव सिंह के हत्याकांड होती है फैमिली के साथ, तो उस शूटिंग के लिए करीबन 23 दिन का टाइम लिया गया था, और वो काफ़ी बड़ा टाइम था शूट आउट के लिए। तो उतना आसान नहीं था, काफ़ी बड़ा टाइम था, और उस पूरा सीक्वेंस को, हर चीज़ को इमोशंस के साथ अटैच करना, उसको दिखाना पर्दे पे, तो ये पूरा 23 दिन उसके लिए लगे थे। नंबर 10, गब्बर सिंह को ये पूरे फिल्म में 9 बार सीन्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। दूसरा ये था कि ये जो फिल्म थी इसको पहले सोचा गया था कि ये 6 महीने में बन जाएंगी, बट ये देखते देखते हर किरदार का टाइम लेते, उनके शेड्यूल समझते, ऐसा बनते बनते इसको पूरा 1 साल लगा दिया है। आपको ये पता है कि ये जो फिल्म बनाई गई थी, इस फिल्म में जो फाइटिंग के जो शॉट्स थे उसमें कुछ चीज़ों में या क्लाइमैक्स के टाइम पे कुछ रियल बुलेट्स चलाई गई थी। एक सीन था क्लाइमैक्स के टाइम
जहाँ पे रियल एक बुलेट चलती है और वो एक्चुअली अमिताभ बच्चन के एकदम इंच डिस्टेंस से निकल जाती है। तो धर्मेंद्र पाजी बताते हैं कि अगर ये बुलेट अगर लग जाती तो कुछ बड़ा हादसा हो सकता था। तो कुछ रियल बुलेट्स इस फिल्म में क्लाइमैक्स के टाइम चलाई गई थी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग समझने की बात थी। गब्बर सिंह को जो रोल था उसमें बेसिकली जो उनको जो पहराव पहनाया गया था वो मिलिट्री का ड्रेस था। इसके पहले जितने भी डाकू या जो भी जो चंबाल वैली के आसपास जितने भी डाकू या उनके जो लोग कपड़े पहनते थे वो कुर्ता और धोती थे, बट इसमें इनको मिलिट्री के ड्रेस में उनको इंट्रोड्यूस किया था। और ये मिलिट्री का जो खाकी जो कुछ यूनिफॉर्म था वो लाया गया था चोर बाज़ार मुंबई से। आपको पता है कि और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि गब्बर सिंह का जो किरदार जो था वो इतना पावरफुल था और ये इतना फेमस हुआ था कि ब्रिटानिया बिस्किट जैसी कंपनी ने उनके एडवर्टाइजमेंट के लिए उनको लिया था। तो ये पहली बार था कि किसी विलेन को हायर किया गया था कि उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, और वो एडवर्टाइजमेंट इतनी हिट हुई थी बच्चों में और उस वजह से ब्रिटानिया के बिस्किट्स और सेल्स डबल हो गए थे। उसी तरह ग्लूकोज बिस्किट से लेके ग्राइप वाटर के लिए भी शोले को इंट्रोड्यूस किया गया था एडवर्टाइजमेंट के लिए, और उसका भी काफ़ी बेनिफिट्स मिला था ये प्रोडक्ट्स के लिए। शोले की जो कंसेप्ट या स्क्रिप्ट थी वो पहले प्रकाश मेहरा साहब के पास चली गई थी, बट वो जंजीर में थोड़े बिजी होने के कारण वो स्क्रिप्ट फिर रमेश सिप्पी साहब के पास आई। ये ठाकुर बलदेव सिंह के लिए प्राण करके जो एक्टर थे हमारे, उनके लिए वो ये रोल के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, बट बाद में रमेश सिप्पी साहब को ये कन्विंस किया गया था कि संजीव कुमारी टैलेंट है उनका और उनके लिए ये रोल ज़्यादा सही या ठीक रहेगा। उसके बाद आपको पता है कि ये फिल्म में 2-3 बार ऐसा दिखाया जाता है कि ये जय कॉइन फ्लिप करता है और जिस किसी के फेवर में ये आता है तो उसको ये हक होता है कि कौन पीछे रहेगा और कौन आगे जाके गुंडों से फाइट करेगा। तो ये जो सीक्वेंस है इसका वो लिया गया था गैरी कूपर की गार्डन ऑफ इविल करके जो मूवी थी उसी सीक्वेंस से लिया गया था, क्योंकि गैरी कूपर और रिचर्ड विडमार्क ये जो 2 एक्टर्स थे इन्होंने अपने कार्ड्स जो खेलते थे ये मूवी में गार्डन ऑफ द इविल, तो उस कार्ड में जो कार्ड इनके फेवर में आता था तो वो जो बंदा कार्ड लेता था वो डिसाइड करता था कि कौन पीछे रहेगा और कौन आगे जाके फाइट करेगा। तो उस टाइम पे वो अपाची में फाइट करते थे, मतलब अपाची को जो कैरेक्टर ये था उसमें, तो उसमें वो दोनों में से एक डिसाइड करता था। तो वही सीक्वेंस इन्होंने जय और वीरू ने कॉइन फ्लिपिंग सीक्वेंस में ये फॉलो लिया था। उसके बाद आपको ये पता रहेगा कि ये जो फिल्म बनाई गई थी इसमें सुरमा भूपाली का जो कैरेक्टर जो किया गया था जगदीप साहब ने, जो स्वर्गवासी जगदीप साहब है उन्होंने किया था, ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं था। उसको बाद में सलीम और जावेद साहब ने उसको बाद में ऐड किया और इसको एक कवाली के साथ पंच करके इंट्रोड्यूस किया। बट इस वजह से कवाली का जो सीक्वेंस था ये अगर हम डालते तो ये फिल्म और बड़ी हो जाती थी, तो इसके लिए इसको कवाली को उन्होंने कैंसिल किया और इसको कॉमिक पंच के इसमें भूपाली को कंसिडर किया। इसके बाद जो है कि इसका एक्टर जो सचिन पिलगांवकर जो है उन्होंने भी एक अच्छा काम किया था एक छोटे बच्चे का, और उसमें उनके काम करने का जो प्रशंसा उनको मिली थी उसके बख्शीश में उनको एक रेफ्रिजरेटर दिया गया था। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें पता चलती है। आपको ये भी चीज़ पता चलेगी कि धर्मेंद्र जी कई बार ऐसा एक्ट करते थे कि जो लाइट बॉयज़ जो टेक्नीशियंस या ये लोग रहते जो मूवी या पिक्चर सिनेमा बनाने के पीछे जो टेक्नीशियंस लोग रहते हैं, तो इनको ये पे करते थे ताकि कुछ चीज़ें ऐसे मेसअप हो जाए और इनको ज़्यादा हेमा मालिनी के रोमांटिक सीन्स में हेमा मालिनी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए मिले। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट ये था कि इसका जो एंड जो सिनेमा में दिखाया गया था कि जिसमें शुरू में ओरिजिनल एंड जो दिखाया था कि जिसमें ठाकुर बलदेव सिंह मतलब संजय कुमार जी अमजद खान जी को या गब्बर जी को मारते हैं, बट ये एंड चेंज करना पड़ा बिकॉज इसका कारण ये था कि 1975 में इमरजेंसी लगी थी
और उसमें ये सेंसर बोर्ड को अच्छा नहीं लगता कि दिखाना कि कोई एक्टर किसी विलन को इतना एग्रेसिवली या इतना वायलेंटली मारे, तो इससे अच्छा है कि कानून उसको सज़ा दे। तो इसलिए ये एंड है, इसको चेंज करना पड़ा और उस एंड में ये दिखाया गया है कि आखिर में गब्बर सिंह को पुलिस के हैंड ओवर किया जाता है और पुलिस उनको लेके जाती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें पता चलती है। फिर इसका जो गाना था महबूबा महबूबा करके, ये गाना पहले जो ये था कि पंचम ने गाया, क्योंकि ये जब गाना इनको आशा भोसले जी को बताया गया था कि आप गाइए, तो ये उन्होंने मना किया और फिर ये पंचम जी के पास गाना के लिए आ गया। इसके बाद इस फिल्म का सलीम खान और जावेद अख्तर जी बताते हैं कि इन्होंने टाइटल इस फिल्म का रखा था अंगारे, पर बाद में फिर सलीम खान का जो आइडिया था कि नहीं, इसको हम लोग शोले में ही इसको टाइटल के साथ रिलीज़ करें। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। ये फिल्म जो बनाई गई थी, इसका बजट था मतलब 1 करोड़ का, बट ये बनते बनते 3 करोड़ तक बन गई और ये आखिर में इसने जो बनते बनते 30 करोड़ का बिजनेस दे दिया। तो काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई थी। और इसका एक ये था कि ये जो फिल्म थी, इसको देखा जाए तो उस टाइम पे ये 25 हफ्ते मतलब 25 हफ्ते ये 100 सिनेमा थिएटर में रिलीज़ हो गई थी और चलाई गई थी, और उतना इसको मतलब ये ब्लॉकबस्टर जैसी मूवी बन गई थी, इतना उसने कामयाबी पाई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि ये ब्लॉकबस्टर मूवी ऑडियंस ने इसको बनाई थी, बट इसमें एक ही फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एडिटिंग का शोले को मिला था। तो ये थे सब कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हमने समझने की कोशिश की, देखा और ये समझा कि कैसा ये जो हाल ही में शोले जो सिनेमा है, इसने 50 साल कंप्लीट किया और इसके दमदार डायलॉग्स थे, एक जैसे एक डायलॉग्स है। अभी डायलॉग्स मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबके मुंह पे या सबके याद रहने वाले डायलॉग्स है ये सब, और इतने 101 डायलॉग्स, हर किरदार ने इसमें इतना जान डाली है इस सिनेमा को बनाने में। तो उसके जो आज के इसमें भी इसका रिलेवेंस अगर हम देखते हैं तो कोई भी कम्युनिकेशन या कोई भी स्टूडेंट जो भी मास कम्युनिकेशन है उसका पढ़ाई कर रहा है, तो जो शोले का जो स्क्रिप्ट और जो शोले का जो सीक्वेंसिंग बनाई गई थी पिक्चर का, सिनेमा का, वो कितना महत्व रखता है कि आज के टाइम में भी। तो ऐसी मूवीज़ जो है जो दिल को छूती है और जो यादों सालों साल यादों में रहती है, उसका कितना इम्पोर्टेंस है ये आज भी हमें पता चलता है। और इतने दमदार एक्टिंग सब लोगों ने की। इनफैक्ट ऐसा समझा जा रहा था कि एक टाइम पे कि शोले को लोगों ने जो काम किया था उसके अंदर उनको खुद इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये मूवी चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि कास्टिंग में उनको क्वेश्चन था कि हुआ है नहीं है ठीक से। उनको गब्बर सिंह का जो अमजद खान जी को रोल दिया था उसके बारे में थोड़ा डाउट था कि उनकी वॉइस को लेके ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेंगी नहीं करेंगी। बट जब ये बन के बाहर जब रिलीज़ हुए तो ये ब्लॉकबस्टर मूवी बन के आई और इतना बिजनेस बढ़िया किया था 1975 में। और जैसा हमने बताया कि ये जो गब्बर सिंह का जो रोल था, जो अमजद खान के लिए अमजद खान जो बेखूबी उसको निभाए, तो ये एक्चुअली जाने वाला था डैनी के पास, बट डैनी जी उस टाइम जो धर्मात्मा मूवी अफगानिस्तान में बिजी थे उस शेड्यूल को लेके, तो उस वजह से फिर ये नहीं कर पाए। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक थे इस सिनेमा को लेके या मूवी को लेके जो आज हमने समझे। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके सामने लेके आएंगे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से आप अपने रूबरू हो जाएंगे, प्रेजेंट करेंगे हम। आप भी इसको चैनल को देखिए, पूरा समझिए और सब्सक्राइब करिए ताकि फिर हमें भी ऐसा मोटिवेशन मिले ऐसे टॉपिक्स लेके आने के लिए। थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।